वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 7th क्लास की मैथ्स जिसके एक्सरसाइज है 13.2 और क्वेश्चन जो है वो हमारा चौथा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उनको हमें अभाज्य गुणनफल की घातों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं सेम वैसे ही, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को देने का तरीका जो है वो हमारा चेंज कर दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन जो है वो है हमारा 108 मल्टीप्लाई में 192, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करना है, अभाज्य गुणनफल की घातों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो भाई हमारा ये क्वेश्चन कैसा होगा, हमें तो पता नहीं है कि 108 को हम अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ें, 192 को हम कैसे तोड़ें, कुछ मत करो, लासा तो आता है ना। तो आपको सिंपल से लासा निकालना है। क्या करना है, 108 जो दिया गया है इसका आपको लासा निकालना है। 2 से करते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या से करना है जो हमारी अभाज्य गुणनखंड हो। आमतौर पर हम वही संख्या लेते हैं जो हमारे अभाज्य गुणनखंड ही होती हैं। तो 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 होगा, 2 चक्कू 8 होगा, फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 1 बचा, 2 सत्ते 14 होगा, फिर हम 3 से करेंगे, 3 नेम 27 होगा, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 होगा, फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3 होगा। तो हमें क्या मिला है, 2 जो है 2 बार मिला है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 की घात 2। ठीक है, चाहे तो ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 3 जो है कितनी बार है, 3 बार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की घात 3। ठीक है, फिर हमारा अब क्या है, 192 है। ठीक है, अब हमारा क्या है, 192 है। तो भाई 192 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 192 का लासा। ठीक है, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर हम 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे, 2 छंग 12, फिर हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6, फिर हम 3 से करेंगे। तो हमें 2 जो है कितनी बार मिला है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार जो है वो हमको 2 मिला है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 की घात 6, 3 जो है वो 1 बार है, तो यहाँ पे 3 की घात 1 लिख दो। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इतना ज़्यादा रटा दिया है तो आपको याद हो ही गया होगा, लेकिन अगर आप फार्मूला अपने क्वेश्चन में लिख दोगे तो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ता है। तो हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है a की घात 3 लिख लो या m लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई में a की घात n, तो जो हमारा बनता जाके वो होता है a की घात m प्लस n। क्या होता है, गुणा में जो घातें होती हैं वो हमारी जुड़ जाती हैं। तो ये जो रूल है वो हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो हमारा 2 इधर है, 2 इधर है, तो इन दोनों में ये रूल लग जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 प्लस 6 हो जाएगा। फिर हमारा मल्टीप्लाई सब में ही लगाया तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर हमारा 3 जो है वो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो अब की हमारा जो रूल लगेगा 3 में लगेगा। कौन सा रूल, यही रूल लगेगा। क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और ऊपर हम जोड़ने वाले हैं, क्या जोड़ने वाले हैं, 3 और 1 को जोड़ देंगे, जो घातें थी उनको जोड़ देंगे। तो इस बार हमारा क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 और 6 हमारा 8 हो गया, और मल्टीप्लाई में 3 की घात 4 हो गया। ये जो आया है 2 की घात 8 और 3 की घात 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कराते हैं अपना नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है भाई, देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा सिंपल से 270 ही है। ठीक है, 270 ही सिर्फ दिया गया है, तो हमें क्या करना है, 270 का ही लासा निकाल देते हैं। ठीक है, 270 का हम लासा निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर हम किससे करेंगे, इस बार हम 5 से कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, और हम फिर 3 से कर लेंगे, 3 नेम 27, फिर हम 3 से कर लेंगे। ठीक है, 3 तिया 9, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3। और हमको यहाँ पे दिख रहा है भाई 2 जो है वो हमारा 1 बार है। ठीक है, 5 भी 1 बार है, 3 जो है वो हमारा 3 बार है, तो हम क्या कर देंगे, 3 की घात 3 कर देंगे। अगर आपको इसको सही से लिखना चाहें तो ये ऐसे ही आंसर दे दो, चाहे तो अगर सही से लिखना है, जैसे 2 पहले आता है, फिर 3 आता है, फिर हमारा 5 आता है, इस तरीके से आप चाहें लिखना चाहो तो इस तरीके से आंसर दे दो। आपका आंसर जो है ये भी कोई नहीं काटेगा, ये भी कोई नहीं काटेगा, ना ही आपका कोई नंबर भी काट सकता है। ठीक है, इस तरीके से 2 पार्ट जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए।
ठीक है। यहाँ पे घात चाहे लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आपका ये, ठीक है, अगर सही है तो कोई भी टीचर आपका क्वेश्चन काट नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ोस में कोई बच्चा है, लग रहा है उसकी चोट वोट लग गई है तो वो रो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा 729 मल्टीप्लाई में है 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 729 जो है, ठीक है, उसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 729, इसका हम लासा निकालते हैं, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, फिर हम 3 से करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर हम 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, फिर हम सारे हमको 3 ही मिले हैं। 3 कितनी बार मिले हैं, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार हमारा 3 आया है, मतलब 3 की घात 6 का मतलब होता है 729। अब हम क्या करेंगे, 64 का निकालेंगे। 64 का मुझे तो पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए मैं लासा निकाल दे रही हूँ, ठीक है। 4 से करेंगे, 4 से नहीं, पर इन्होंने कहा है कि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में चाहिए, ठीक है, तो हम 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5 6 बार मिला है, मतलब 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। बस इसके आगे क्या कुछ नहीं करना है, यही जो है वो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो क्या गया हम आंसर, 2 की घात 6 और 3 की घात 6। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 768, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 768। इस क्वेश्चन को करने से पहले भाई अब हो जाए कुछ अपने मन की बातें। मन की बात हमारी भाई ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप सोच रहे हैं टाइम वेस्ट क्यों, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो टाइम कैसे वेस्ट होगा। अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे दोबारा आना चाहेंगे, दोबारा हमसे पढ़ना चाहेंगे। हो सकता भाई आपको तो पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, यूट्यूब पर टीचर्स की भरमार है, ठीक है। तो क्या होता है कि टीचर्स की भरमार के कारण हमारा जो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमको शो नहीं होता है जल्दी। बाई चांस कभी गलती से आ जाए वो बात अलग है, जल्दी शो नहीं होता है, फिर हमको टाइम वेस्ट करना पड़ता है उस टीचर को खोजने के लिए, ठीक है। तो इससे बढ़िया टाइम ना वेस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल जो हमारा ऑप्शन होता है बेल आइकन में उसको टच कर लो, ठीक है। इससे नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे और अपनी क्लास जो है टाइम टू टाइम अपनी करते रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सब्सक्राइब करने में ना पैसा लगता है ना डेटा खर्च होता है। आप जानते हो सब्सक्राइब करने में आपका कितना डेटा खर्च होगा, बाइट में भी नहीं खर्च होगा, मतलब बाइट में ही खर्च होगा, किलोबाइट में भी नहीं खर्च होगा, ठीक है। तो और आपको बता दें, अगर आपको लाइव रीजनिंग और मैथ्स की क्लास करनी है, ठीक है, मैथ्स में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, वो सब मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ उन बच्चों के लिए जो मैं पूछते रहते हैं, मैम ये बटा क्या मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है, लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं आते हैं। अगर आपको सीखना है तो इस चैनल पे, ठीक है, आ जाइएगा। और डेली 7 बजे होती है रीजनिंग की, डेली 8 बजे होती है किसकी, मैथ्स की होती है क्लास, ठीक है। और साइंस की क्लासेस जो हैं वो आपकी इस पे तो चलती ही रहती हैं, सभी 6, 7, 8, 9, 10th की क्लासेस जो हैं साइंस की वो हमारी इसी चैनल पे चलती हैं, ठीक है। और तो उस साइंस पढ़ना हो तो भी इसी चैनल पे आ जाइए। ये हमारा ब्लॉग चैनल है जिसमें मस्ती वस्ती जो होती है यहाँ पे हम डालते रहते हैं। और ये हमारा शॉर्ट्स चैनल है, इस पर क्या होता है भाई, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीखना है तो यहाँ से सीख सकते हो, कुछ सेकेंड्स की वीडियो है। और ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमको जानने ज़रूरी हैं, ठीक है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और आपको क्विज़ेज़ वगैरह, क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो बहुत कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन जो है मैं दिन भर डालती रहती हूँ। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो ये काम जो है वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 768 का लासा निकालना है, ठीक है। तो 768 के लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 768 का लासा निकालेंगे, ठीक है। 768 लिख लेंगे, 2 तिया 6,
2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो हमारा कितनी बार में जाए, 2 9 18, 2 1 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 चक्कू 8 और 2 8 16, फिर हम 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे 2 6 12, फिर हम 2 से करेंगे 2 3 6, फिर हम 3 से करेंगे, ठीक है। ये आपको नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख ही रहा है, ठीक। कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जो है वो 2 आया है, तो 2 की घात 8 लिख देंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, तो चाहे 3 की घात 1 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। बस ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्लास जो है हमारी पूरी कंप्लीट हुई, हमारा पूरा क्वेश्चन जो है ख़त्म हुआ है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।